भी चलते हैं साहित्य के बारे में जो पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि साहित्य के माध्यम द्वारा साहित्य के माध्यम द्वारा केवल भाव का भाव के साथ, भाषा का भाषा के साथ मिलन नहीं होता है। कहने का मतलब है कि साहित्य के माध्यम द्वारा केवल भाव का भाव के साथ, भाषा का भाषा के साथ, वर्ण मानव का मानव के साथ, अतीत का वर्तमान के साथ, बाह्य का अंतर के साथ मिलन होता है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? ये आपको उत्तर देना है। जो भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं इसका उत्तर दीजिए। दोबारा बताता हूं कि साहित्य के माध्यम द्वारा केवल भाव का भाव के द्वारा, भाव का भाव के साथ, भाषा का भाषा के साथ ही मिलन नहीं होता है, वरना मानव का मानव के साथ, अतीत का वर्तमान के साथ, बाह्य का अंतर के साथ मिलन होता है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? हाँ, क्योंकि अब आपको जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं तो आपको लगता है कि ये प्रश्न कैसे आ गए, है ना? तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे और आप ऐसा इतना आसान नहीं है हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाना और हिंदी साहित्य के प्रश्न को सही करना, समझ रहे हो? हाँ हाँ, तो ये पढ़ने पड़ेंगे आपको। हाँ चलो, ये है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। इसका उत्तर कौन है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ये वही व्यक्ति है 1952 में इन्होंने गारसे द तासी द्वारा रचित जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किया था। क्या किया था? उस फ्रेंच भाषा में रचा गया जो साहित्य था हिंदी, गारसे द तासी द्वारा 1939 में 1839 में, और ये 1900 जो है 52 में इन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया था। हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास, इस नाम से इन्होंने इस नाम से हिंदी अनुवाद किया था। किसका? हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से हिंदी अनुवाद किया गारसे द तासी द्वारा रचा गया इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ का। तो ये वही लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय है, उन्हीं की ये परिभाषा है। इन्होंने केवल, ध्यान रखना, 738 कवियों का जो है वर्णन किया था गारसे द तासी ने। फ्रेंच भाषा में इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है वो किसी विदेशी भाषा में रचा गया, फ्रेंच भाषा में गारसे द तासी ने लिखा। 738 कवियों का वर्णन किया, है ना? अकारादि यानी वर्णानुक्रम पद्धति में इस ग्रंथ की रचना की। इनमें केवल 72 कवि ही हिंदी के थे। ध्यान रखना, हिंदी के कवि केवल 72 थे। और इस हिंदुई साहित्य के इतिहास में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने केवल हिंदी कवियों का ही वर्णन किया गया है, केवल। हर हर महादेव, नमस्कार। तो ये है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, हिंदी साहित्य के माध्यम द्वारा ये परिभाषा है इनकी। तो ये आप हाँ समझना जरूर इसको, ठीक है। तो ये लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय है।